डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि सबसे मजेदार बात यह है कि संविधान में डिप्टी सीएम जैसी किसी पद की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सियासी समीकरण साधने के लिए डिप्टी सीएम जैसा पद गढ़ दिया गया है। राजनीतिक संतुलन के लिहाज से डीके शिव कुमार का डिप्टी सीएम बनना भले ही मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, लेकिन पावर बैलेंसिंग के मामले में मुख्यमंत्री के सामने डिप्टी सीएम कहीं नहीं ठहरता है। चलिए आपको बताते हैं कि कर्नाटक के नए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के पास कितनी ताकत होगी। उसे समझने के लिए हमें डिप्टी सीएम के पावर के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि डिप्टी सीएम के पास क्या क्या पावर होता है। डिप्टी सीएम उतना ही ताकतवर होता है जितने ताकतवर डिपार्टमेंट उसे सीएम सौंपता है। आमतौर पर सीएम होम और विजिलेंस जैसे खास डिपार्टमेंट अपने पास ही रखते हैं। होम डिपार्टमेंट के जरिए सीएम राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था के मामले और विजिलेंस के जरिए भ्रष्टाचार के मामलों को सीधे अपने काबू में रखते हैं। राज्य में क्लास 1 अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का एकमात्र अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। इस मामले में डिप्टी सीएम का कोई अधिकार नहीं है। डिप्टी सीएम को सरकार के कैबिनेट स्तर के बाकी मंत्रियों के बराबर तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं। प्रशासनिक मामलों में भी डिप्टी सीएम के पास सीएम को मार्क की गई फाइलों को देखने का अधिकार नहीं होता। सच तो यह है कि डिप्टी सीएम को बाकी मंत्रियों की तरह उसके दिए गए विभागों से जुड़ी फाइलों को पास कराने के लिए सीएम को भेजनी होती है। डिप्टी सीएम कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। डिप्टी सीएम किसी विशेष परिस्थिति में सीएम के लिखित निर्देश पर ही कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। सीएम ऐसा निर्देश किसी दूसरे मंत्री के लिए भी दे सकता है। डिप्टी सीएम अपने डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट को कोई निर्देश नहीं दे सकता है। दूसरे मंत्रियों की तरह डिप्टी सीएम को भी अपने डिपार्टमेंट में बजट से ज्यादा खर्च करने के लिए सीएम की अनुमति लेनी होती है। गौरतलब है डिप्टी सीएम पॉलिटिकल बैलेंसिंग का एक अहम टूल है। डिप्टी सीएम भी अन्य मंत्रियों की तरह राज्य के मंत्रियों के तौर पर शपथ लेता है। हालांकि कोई डिप्टी सीएम कितना ताकतवर होगा यह उसे दिए गए विभागों से ही तय होता है। हाँ, इतना जरूर है कि वह कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इसीलिए कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेता है। हालांकि अगर सरकार बनाने के समय फॉर्मूले में काम का बंटवारा होता है तो डिप्टी सीएम के पास अधिकार होते हैं। जैसे कई राज्यों में गृह मंत्रालय डिप्टी सीएम को दे दिया जाता है। इसी तरह ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी भी कई बार डिप्टी सीएम को दे दी जाती है। डिप्टी सीएम पद देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कोई सिंगल पार्टी सरकार बनाती है तो वह अलग अलग जातियों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर उस जाति या क्षेत्र के नेता को डिप्टी सीएम बनाती है। वहीं जब किसी राज्य में गठबंधन की सरकार बनती है तो दूसरे प्रमुख सहयोगी दलों को बराबर का प्रतिनिधित्व देने के नाम पर उस दल के बड़े नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। आज के वक्त में डिप्टी सीएम पॉलिटिकल बैलेंसिंग का एक अहम टूल बन गया है, यानी यह पद सिर्फ राजनीतिक जरूरतों को पूरा करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।